देखिए क्या कर रहा था वोडाफोन, अगर लगातार आप पहले इसका 3 मंथ का देखते हैं ना, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम इसे कम से कम 3 मंथ में देखना पड़ेगा कि चार्ट क्या कर रहा है। तो देखिए अगर लगातार देखेंगे तो ये अपना क्या बना रहा था, लगातार इसमें सेलिंग पे सेलिंग आ रही थी, ठीक है। ये जब आई इसके बाद जो इसने यहाँ पे लो मारा बॉटम पे, ये जो लो मारा है, इसके बाद ये यहाँ पे होल्ड कर गया है। अब इसका लास्ट जो अगर देखोगे, लास्ट वेव कौन सी है, एक ये हो गई और ये बॉटम ये हो गया, ये इसकी वेव है। जब तक इस वेव के ऊपर अगर ये यहाँ यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देगा, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक वोडाफोन कभी नहीं जा पाएगा ऊपर। 3 मंथ में इसे कम से कम 70 के ऊपर जाना है, लेकिन 70 के ऊपर जाने के लिए इसे यहाँ से बाइंग बनानी पड़ेगी ना। लोअर टाइम फ्रेम में कुछ बाइंग बनाएगा, तब ये ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। ऐसा करेगा वोडाफोन। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या कर रहा है। तो जब से वोडाफोन नीचे अपने बॉटम में लगभग कितना रुपए पहुंच गया है अभी, अगर देखोगे तो इसने अपना लो मारा है 3 रुपए 20 पैसे का, ठीक है। और इसने मारा हुआ है लगभग 1 अप्रैल 2020 को। क्या कह रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 को ये मारा है। ये 1 अक्टूबर 19, और फिर उसके बाद 20 में भी उधर है, जनवरी में लगभग 9 महीने वहीं रहा ये। लेकिन अब क्या कर रहा है, अगर इसे ऊपर जाना है, 71 रुपए तक जाना है, तो इसे यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपने सेलिंग को एब्जॉर्व करना पड़ेगा। तो सेलिंग को एब्जॉर्व करने के लिए हम देखते हैं मंथ में क्या कर रहा है और ये वेव कैसे आई हुई है, तो एक बार मंथ में देख लेते हैं। तो देखिए मंथली में अब वोडाफोन क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था बॉटम पे। इसे और बड़ा कर देते हैं तो ये देखिए। तो अगर मैं इसकी ऊपर से इस वाली जो लास्ट वेव आई है, एक बार लास्ट वेव को समझ लेते हैं। ये जो लास्ट वेव यहाँ से लेके यहाँ तक आई हुई है 3 मंथ की, ठीक है। इस पे अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सप्लाई है जहां से सेलिंग आनी है, ठीक है। तो अगर हम इसका सप्लाई मार करते हैं तो सबसे पहले देखो इसका 50% का जो रेंज है वो देख लेते हैं, 50% का रेंज कहाँ आ रहा है, ये। तो एक इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया 37 रुपए। तो सबसे पहले तो इसे वोडाफोन को 37 रुपए के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, 3 मंथ में। जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब इसका 100% इस वेव का रिट्रेसमेंट का चांस बनेगा 70 रुपए तक के लिए। तो अभी अगर वोडाफोन यहाँ से बॉटम से बाइंग आती भी है, तब भी हमें 37 रुपए पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे इसे देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वो तब देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं और इसके नियरेस्ट में कितनी कितनी सप्लाई है, कहाँ कहाँ है, देखो। अब इसे एज ए वेव मैं ड्रॉ करता हूँ, इस टाइम फ्रेम में दिखेगा नहीं तो एक बार वीकली में कर देता हूँ, तो वीकली में आपको वेव बढ़िया से दिखेगी कैसे गिरा ये, ठीक है। एज ए वेव समझाता हूँ वीकली में कैसे चला। चलिए इसका वेव मार्किंग करते हैं। नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी देखिए ये आया, ये लो मारा, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर लो मारा, ये रिट्रेसमेंट ली, ठीक है। फिर देखेंगे तो ये एक लो मारा, ये रिट्रेसमेंट ली, ये देखेंगे तो फिर अच्छा रिट्रेसमेंट लगभग यहाँ पे है, ये ठीक है। अब देखिए जब ये इसका वेव फॉर्म है, एक सेकंड, ये कोई वीकली में ही शायद शो हो पाएगा। तो एक बार मैं इसका इंडिसीजन कैंडल सप्लाई को ही मार कर देता हूँ, एक ये सप्लाई मान लीजिए यहाँ पे, ये सप्लाई मार कर देते हैं, ओके, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक इसकी ये सप्लाई है जहाँ से सेलिंग है। हाँ 50%, 50% में भी देखिए एक बीच में इंडिसीजन थी, ये जो कैंडल है, ये एक 1 जून 2018 की। तो ये सप्लाई है, तो इसीलिए कह रहे हैं जब तक इस सप्लाई के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ये ऊपर नहीं निकल पाएगा। लेकिन कम से कम यहाँ जाने के लिए कुछ नीचे प्राइस एक्शन करेगा ना। इसके बाद देखिए इसके नीचे देखते हैं सप्लाई कहाँ पे है, तो देखेंगे एक ये फ्रेश सप्लाई है, ये
जहाँ से अभी रिएक्शन दे रहा है। इसके बाद देखेंगे तो तीसरी सप्लाई लगभग ये एक यहाँ पे कैंडल बनी हुई है, एक ये है सप्लाई, ठीक है। तो ये मैंने सप्लाई पूरी मार कर दी 50% तक। अभी इसके ऊपर का छोड़ देते हैं, मार करना चाहो तो हम ये सप्लाई भी मार कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ में चलो आ गया। अब देखते हैं, अब जब ये यहाँ पे पहुंचा, अब देखिए क्या क्या कर रहा है। तो लास्ट इसकी सप्लाई में ये बॉटम पे आया यहाँ, ये इसने इसका एक छोटी पहाड़ी बनाई। इसने क्या किया, इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से जब ये निकला, यहाँ से जब ये निकला, यहाँ से तो ये यहाँ तक गया, तो इस वाले के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी इसने। ये क्लोजिंग दे दी इस ग्रीन कैंडल ने 1 जून 2020 की। और ये क्या किया, इस सप्लाई में जितने भी सेलिंग के ऑर्डर थे सबको इसने क्या किया, एब्जॉर्व कर लिया। और जो लोग यहाँ से बार बार उठने पे सेलिंग सेलिंग कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे आप प्रीवियस कहीं पे भी देखो, ये जैसे ऊपर की सप्लाई थी, जब यहाँ पे ये कैंडल गई तो सेलिंग आ गई। ये सप्लाई थी, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे ये गया तो देखिए फिर सेलिंग आया। लेकिन हमेशा क्या करता था, जब भी सप्लाई में जाता था तो अपना प्रीवियस जहां से उठता था उसके लो को तोड़ के क्लोजिंग दे देता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या करने लगा ये, यहाँ पे इसने क्या किया, ऐसे गया ऐसे गया, जब ये इस सप्लाई में पहुंचा तो इसने क्या किया, ये जो यहाँ लो प्रोटेक्ट कर रहा था, इसके नीचे नहीं ये वेव जा पाई। ये जो सप्लाई वाली है इसके नीचे नहीं जा पाई। अगर ये इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे देता तो अभी हम और वेट करते कि और नीचे तक ये जाएगा। लेकिन आप लगातार देखो तो इसने किस हिसाब से, देखिए अपनी सप्लाई को कैसे क्लियर कर रहा है। हाँ तो हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये यहाँ पे आया, अभी कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे गया, इसने अपना ये एक हाई बनाया, ठीक है ना। ये इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। ये वाली कैंडल है, इतनी सारी क्लोजिंग है। इसने इस सप्लाई को टेस्ट कर लिया। अब जब ये काम हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डिमांड जोन मार करेंगे, यहाँ, ठीक है। कि ऊपर इसने सप्लाई क्लियर कर दी है और इसने अपने प्रीवियस वेव के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है ना। ये एक बार मैं इसे यहाँ के ऊपर देखो, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया ये वेव। तो अब हम इंतजार करेंगे कि जब इस जोन पे आएगा जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, तो हम यहाँ पे बाइंग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस जोन पे जब ये यहाँ पे आया तो हमें बाइंग देखनी थी, और बाइंग ऐसे आते ही नहीं देख लेनी। हम यहाँ पे देखेंगे वीकली में क्या कर रहा है। अगर वीकली में कंफर्मेशन देता है तब हम करेंगे। इसने भले ही यहाँ पे प्रूव कर दिया इसके स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग देने पे और ये सप्लाई क्लियर हो गई है, तो अब पूरा था कि अगर यहाँ से बाइंग आती है, अगर इस जोन से बाइंग यहाँ से आएगी तो डेफिनेटली इसे यहाँ तक जाना था, क्योंकि ये वाली पूरी सप्लाई तो खत्म। हाँ देखिए, देखिए हमेशा क्या रहता है, ये बायर और सेलर्स की एक तरीके से मान लीजिए कि एक तरह से कंपटीशन चल रहा है कि कौन जीतेगा, ठीक। हाँ, कौन जीतेगा। तो आप देखिए कि हमेशा क्या क्या चल रहा था, ऊपर से ये आया, ठीक है ना, ये नीचे आया ऊपर गया, तो जब यहाँ सप्लाई में पहुंचा तो जो यहाँ पे सेलर थे उन्होंने जब सेल किया तो इस वाले लो के नीचे उसने बंदी दिलवा दी मार्केट की। तो यहाँ पे कौन हावी हुआ, सेलर हावी हुआ। लेकिन जब इस वाली सप्लाई में आ रहा है तो यहाँ के सेलर जब यहाँ से सेल कर रहे हैं तो ये इस वाले जोन के नीचे, क्योंकि यहीं से तो बाइंग आई है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिला पाए। इसका मतलब जिस, हाँ यहाँ पे देखिए बायर्स हावी हो रहे हैं क्योंकि, हाँ, एक अंदाजा इससे ये लगा कि यार यहाँ पे बायर्स लग रहा है इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस प्राइस के लिए, ठीक है ना। अब इंटरेस्टेड हो रहे हैं, कब इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि देखिए जब यहाँ से इसकी निगेटिव वेव यहाँ से चालू हुई और हमने डिसाइड किया हुआ था कि इस ग्रीन जोन में जब आएगा तो हम इसे बाई करेंगे,
तो ये जो वेव आ रही थी, अब इसमें तो यहाँ पे भी देखिए एक दो ग्रीन कैंडलें बनी है, तो हमने यहाँ क्यों बाई नहीं किया, हम यहीं पे क्यों बाई करने का सोच रहे हैं? हो सकता है यहीं से निकल जाता, ये भी तो हो सकता था। अब यहाँ से निकला या होल्ड करता, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद कहीं लेट लेट टाइम पे निकलता, ये कैसे पता चलेगा हमें? और यहीं पे इस जोन पे ही बाई करना है, कब करना है अब ये हम देखते हैं, कब हमें पता चला। ठीक है, अब इसे एक काम करते हैं, इस ये जैसे इस जोन को एक बार मैं लिख देता हूँ, ये मंथली। अब देखिए इस वाली, ये जो हमने सर्कल किया हुआ है, इसे देखेंगे कि जब यहाँ पे प्राइस पहुंचा तो क्या एक्शन लिया इसने वीकली। अब अगर यहाँ देखेंगे तो इसने प्रीवियस हाई जो मारा था, ये मारा था, जहां से गिरते हुए आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जाने पे इसने क्या किया, इसका देखेंगे तो लेटेस्ट जो ये था, ये वाला डिलीट कर देते हैं, एक ही उस पे आ रहा है, ये जो ये सप्लाई थी इसकी, इस सप्लाई को अगर मैं मार करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब वीकली में गिर रहा था ये, तो इसका लेटेस्ट ये था जहां से ये गिरा था, ये इसका जोन था। ठीक है ना, जब यहाँ से ऊपर से गिरते गिरते हुए आ रहा था, जैसे आप इसे देखेंगे, ये देखिए, अगर थोड़ा ऐसे रैंडमली देखते हैं तो ये ऐसे गिरते हुए आ रहा है ना, ये यहाँ तक आया। तो ये जो इसकी लास्ट वेव थी, इसमें देखिए दो तीन सप्लाई थी, तो मैं सबको मार कर देता हूँ। एक तो जो हमने मार कर दी वो है, दूसरी इसकी टॉप में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे है। ठीक है, तो जब मार्केट ने इसके इन दोनों के ऊपर जब क्लोजिंग दे दी, जब यहाँ से देखिए इस वाले जोन पे आया, इस वाले जोन पे आने के बाद ये जो मेरा लेटेस्ट सप्लाई था, इसके ऊपर जब ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना, तो हम कहीं यहाँ पे जब इसका रिट्रेसमेंट हुआ तो यहाँ पे इसकी एंट्री ले लेंगे। एक तो ये काम कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल जा रही है, ये जो ग्रीन कैंडल है, जब इससे इसका हाई निकला और यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी बाइंग हम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेके, ये वाला इसका बॉटम का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी ट्रेड किया जा सकता है। अब देखिए वीकली में हमें ये कंफर्मेशन जो मिला, जब तक मिला तब तक हमारा काफी ट्रेड निकल गया। जो प्राइस हमारा 5 या 6 रुपए में था, वो पहुंच गया 9 रुपए में। अगर प्रॉपर पूरी कंफर्मेशन आप लोगे, थोड़ा प्राइस ज्यादा दूर पहुंच गया तो हम डेली में देख लेते हैं, डेली में और पहले ये कंफर्मेशन दे देगा। ये देखिए, ये देखिए इस जोन को, तो जब डेली में देखिए कैसे गिर रहा था, ये आया, इसने ये लो मारा, ये यहाँ पे देखिए लो प्रोटेक्ट करने लगा, और ये वाला इसका लेटेस्ट डेली का हाई बना, ये वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो हम कहीं यहीं यहीं पे ट्रेड ले लेते, यहीं पे इस वाले डिमांड जोन पे, ये जो यहाँ पे फ्रेश बनाया है, फिर यहाँ से हम इसे उठाते। अब क्योंकि हमने इसे डेली में उठाया है, डेली में उठाया है तो इसका टारगेट डेली के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक वीकली के अकॉर्डिंग तो इसने क्लोजिंग नहीं दी। जैसा अभी हम लोग देख रहे थे कि इसकी क्लोजिंग यहाँ कहीं इस वाले जोन के ऊपर होनी चाहिए। हाँ, हाँ बिल्कुल। लेकिन डेली में देखने में एक छोटा सा रिस्क रिस्क ये रहेगा कि ये जो हमने वीकली का सप्लाई जो यहाँ मार किया था, हो सकता है कि यहाँ से वापस से सप्लाई सेलिंग आ जाती, और ये जो नीचे मैंने मंथली का ग्रीन जोन मार किया है, उसमें हो सकता है और डीप जाता है। तो हमें डेली में एंट्री यहाँ कर लेनी है, लेकिन हमें तब तक सतर्क रहना है जब तक ये कैंडल वीकली में क्लोज नहीं हो जाती। जब ये मेरी वीकली में क्लोज हो जाएगी तो मैं पूरी तरीके से इस टारगेट के लिए बैठ जाऊंगा, इस टारगेट के लिए। ये टारगेट तो हम यहाँ पे लगभग 50 से 60% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेंगे, और क्योंकि ये पूरा जोन खत्म है, तो ये जोन ही काम करना था। और जब इस जोन के नज़दीक पहुंचेगा तो मैं अपनी पूरी क्वांटिटी निकालने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जल्दी निकालूंगा नहीं।
मैं पहले देखूंगा कि क्या इस जोन पे सस्टेन कर रहा है, क्या यहाँ से सेलिंग आएगी, तो ये मुझे कब पता चलेगा? सीधा पहुंचने पे ही नहीं निकालना होता। अब हम इसे फिर वापस करेंगे। हाँ, इसे हम चलेंगे डेली में। अब यहाँ पे एक बार और मार कर देते हैं हम लोग इस जोन को। अब जोन के जब नजदीक पहुंचता है, हो सकता है पूरी तरीके से जोन के अंदर ना जाए, ठीक है ना? तो हमें लगभग उसके आसपास ही ये एक्शन देखना पड़ेगा और उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या कर रहा है ये। अब देखिए यहाँ पे इसने कैसे किया। तो आप जब डेली में देखेंगे तो देखिए क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो इसका लेटेस्ट डिमांड डिमांड था डेली का नियरेस्ट, यहाँ से इसने हाई मारा था, इसके बाद लो आया और इसका हाई नहीं निकाल पाया इसने, और इसने इस वाले जोन के नीचे ये कैंडल क्लोज दे दी। तो यहाँ उसने पूरा इंडिकेशन दे दिया कि डेली में मैं बदल चुका हूँ, अब मैं नीचे जा रहा हूँ। तो हम लगभग यहीं पे कहीं पे जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी, यहीं पे अपना पूरा प्रॉफिट निकाल देते। ठीक है, एक सेकेंड। ये लगभग ये यही बनेगा लगभग 13 रुपये, 13-14 रुपए के आसपास, जो हमने पिछला हाई जहाँ पे हमने अपनी 50 से 60-70% क्वांटिटी बुक की थी, वहीं पे हमारी बची हुई क्वांटिटी भी निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें वापस वीक में देखना पड़ेगा, मंथ में, सॉरी, मंथ में वापस देखना पड़ेगा कि मंथ में अब इसने क्या किया हुआ है। तो मंथ में जब हम देखेंगे तो आप क्लियरली देख रहे होगे कि पहले इसने क्या किया है, अपने इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी। एक सेकेंड, इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग दी थी, तब हमने यहाँ नीचे बाई किया था। अब इसने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है मंथ की, ठीक है ना? ये यहाँ पे जहाँ पे हमने सेल किया वहां क्लोजिंग दी है, पूरी मंथली की कैंडल क्लोज हुई है। तो हम अब वापस तैयारी करेंगे इसके खरीदने की, किस जोन पे? क्योंकि हमें पता है कि इसने फिर बुलिशनेस दिखाई है। तो फिर जिन लोगों ने बॉटम पे खरीदा है वो चाह रहे हैं कि फिर इसका प्राइस कुछ नीचे आ जाए तो हम इसे खरीदें। तो ये जो इसकी लेटेस्ट मंथ की डिमांड बनी थी, हम इसे वापस मार कर लेंगे और फिर तैयारी करेंगे कि जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम इसमें फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए वापस इसे मैं सर्कल करता हूँ कि जब प्राइस यहाँ पे पहुंचा, ये जो, तो क्या बना और क्या कैसे एक्शन लेगा, कैसे प्राइस एक्शन यहाँ पे होगा, तब हम बाई करेंगे। तो अब देखिए इसे वापस हम वीकली में चले जाएंगे, एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाएंगे। अब देखिए जब ऊपर से प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, हमें इसे पूरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक बार पूरा मैं इसे मार्कर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब जब ऊपर से गिर रहा था तो किस हिसाब से गिर रहा था, एक बार देखिए। यहाँ से आया, ये लो मारा, यहाँ से आया, ये लो मारा, ये लो मारा, ये फिर ये ये ये, ठीक है, ये इसकी वेव थी। वीकली में ऐसे चल रहा था। अब जब आप देखेंगे तो ये जब भी ये पहाड़ी बना रहा था, इसके ऊपर कभी इसने क्लोजिंग नहीं दी। देखिए ऊपर जाता था, ऊपर गया पहाड़ी में, लेकिन इसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है। आप देख रहे हो, ये रिट्रेसमेंट ले रहा है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रहा। लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, जब प्राइस यहाँ पे पहुंचता है तो ये देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो हम सतर्क हो जाएंगे खरीदने के लिए और थोड़ा सा रिस्क लेके जहां इसकी क्लोजिंग आती है तो हम तुरंत अपना नया डिमांड जोन मार करते हैं, फ्रेश डिमांड जोन यहाँ। इसे अब क्लियर कट दिखेगा जब बड़ा कर देंगे। ये देखिए ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है अपने इस हाई के ऊपर। तो हम सतर्क हो जाएंगे यहाँ पे खरीदने के लिए। तो जब इस डिमांड जोन पे ये कैंडल आई तो हम इसे वापस देखिए एक सर्कल मार करके देखते हैं डेली में कैसे कंफर्मेशन हुआ। आप इसमें कई बार कंफर्मेशन ले सकते हो। ये जब यहाँ पे आई ये कैंडल, आप डेली में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी अपॉर्चुनिटी।
देखिए अब, देखिए ये जो इसने अब डेली में गिरते गिरते जब इसने ये सप्लाई बनाई, ये था इसका लेटेस्ट पहाड़ी, इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोज दिया, बस यहीं से हम इसे फिर खरीद लेंगे और वापस देखेंगे कहाँ तक इसका टारगेट लिया जा सकता है। ये देखिए, तो जो चीज हमने यहाँ पे वो की, खरीदी, उसका टारगेट क्या रहेगा? ये पिछला वेव का हाई ही तो रहेगा। पिछला हाई यहाँ तक, यहीं तक हमें इसे ले जाना है। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसकी क्लोजिंग देखिए, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई नहीं, यहाँ से सेलिंग आई। लेकिन यहाँ पे मंथ का नीचे एक डिमांड पर पड़ा हुआ था, जिसकी मार्किंग मैं एक बार कर देता हूँ। ये ऊपर से सेलिंग तो आई, लेकिन ये अपने लेटेस्ट जो यहाँ मंथ का डिमांड छोड़ के गया था उसके नीचे नहीं जा पाया। ठीक है ना? यहाँ से वापस बाइंग आई और इसने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर ये कैंडल देखिए क्लोज दे के आ रहा है। अब इसने इस प्रीवियस हाई के ऊपर तो क्लोज दिया, लेकिन जो ये वेव यहाँ से चली हुई थी इस हाई तक, इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी लास्ट वेव थी जो ऊपर गई थी, अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो इस वेव का बॉटम अटेम्प्ट हो सकता है। क्योंकि एक डिमांड जो ये था इसे इसने यहीं से खत्म कर दिया, तो इसके पास डिमांड बचा कहाँ? बॉटम का बचा। इसीलिए वोडाफोन यहाँ पे वापस आ गया। अब वोडाफोन यहाँ पे आया तो फिर मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी है, क्योंकि इसने प्रीवियस वेव के हाई के ऊपर यहाँ क्लोजिंग दे के आया हुआ है। ठीक है? अब देखिए, जब अब मैं जब ऊपर क्लोजिंग दे के आ रहा है तो मैं वापस यहाँ मंथली की डिमांड जोन मार कर लूंगा। ठीक है? रेड और ग्रीन कलर है वो तो। अब यहाँ से ये पूरा मेरा डिमांड जोन था। अब जब यहाँ पे आया, इसमें सब सारी चीजें डिलीट कर देते हैं एक बार। अभी देखिए, अब जब यहाँ से ये गिर रहा था, जब यहाँ से ये गिरा, ये पूरी वेव जब गिरी, तो वीकली में कुछ पहाड़ियां बना के आ रहा होगा। तो जब यहाँ पे उसके ऊपर क्लोजिंग में कंफर्मेशन होगा तो मैं यहाँ से एंट्री लूंगा, और यहाँ से एंट्री अगर मैंने ली तो मेरा टारगेट क्या रहेगा? 18 या 19 रुपए। तो मुझे यहाँ कहीं इसे पकड़ना है और इसे ले जाना है यहाँ तक। अब अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे के आता है, हाँ लेट हो चुके इसमें, अगर यहाँ क्लोजिंग दे के आता है फिर आएगा तो और ऊपर जाएगा। तो ये ऐसा कर सकता है। अब इस वेव को भी एक बार डिकोड कर लेते हैं। एक बार मैं ब्रश हटा देता हूँ। अब जो लास्ट वेव आई इसे भी एक बार वीकली में देख लेते हैं, ये जो ऊपर से गिरी है। तो देखिए, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो मैं इसकी सप्लाई एक मार करते चलता हूँ। एक ये हो गया, ये जो इंडिसीजन था, इसके ऊपर एक ये सप्लाई यहाँ पे, ये सप्लाई हो गई, इसे डिलीट कर देते हैं। दो हो गई। इसके नीचे आएंगे तो एक ये सप्लाई था, इसके नीचे आएंगे तो एक ये छोटा सा सप्लाई था। ठीक है? अब जब ये सबसे लो क्या मारा इसने, ये मारा हुआ है। इसके बाद इसने वीकली में एक ये और लो मारा हुआ है। तो जब तक इसका लो प्रोटेक्ट नहीं होगा, इस लो के नीचे अगर एक बार भी हमारी कैंडल क्लोज दे दी, जैसे ये हमने पहले ये लो बना था, यहाँ से बाइंग तो देखिए आई, इसने यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दे के कंफर्म भी कर दिया कि आप खरीद लो। ठीक है ना? लेकिन जब यहाँ से आएगा तो मैं इस जोन के लिए वेट करूंगा कि खरीदूंगा मैं। अब मेरा इस जोन का स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये पूरे ग्रीन जोन का बॉटम मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर किसी ने इसी जोन का स्टॉप लॉस मार लगा देगा तो देखो सबको यहाँ पे निकाल दिया उसने। स्टॉप लॉस लगाने के भी कई सारे तरीके होते हैं। हमेशा जो आप बिगर जोन जो होता है उसके बॉटम का स्टॉप लॉस लगाया जाता है।
अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, सबसे पहले कंफर्मेशन दिया कि ऊपर जाना है। फिर जो कुछ लोग यहाँ पे घुस गए थे उन्हें पहले उसने सबको यहाँ पे निकाल दिया। और देखिए इस वाली पहाड़ी के ऊपर इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इस कैंडल में, और ये रेड वाली कैंडल में हम लोग एंट्री कर लेते। तो लगभग हम 7 या 8 रुपए के आसपास एंट्री होती, जो अभी 11 रुपए 85 पैसे चल रहा है। तो एक ही वोडाफोन में ही अगर आप जितनी बार इसने एंट्री दी है, अगर आप एंट्री लेते तो आपको कई गुना रिटर्न मिल जाता सेम मनी से, अगर आप प्रॉपर आप एजुकेशन फॉलो करते।